अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और आज हम आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं और हम बनाएंगे चिकन पेरी पेरी। चिकन पेरी पेरी ये एक नैंडोज़ की बेसिकली रेसिपी है और उसका जो सॉस होता है सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है और वही हम आपके साथ शेयर करेंगे, सॉस भी। और मैं डेफिनेटली सॉस की पहले वीडियो बना भी चुका हूँ और जो नए दोस्त देखने वाले होंगे उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। और आज हम बनाएंगे चिकन पेरी पेरी और ओरिजिनल सॉस उसका वही शेयर करेंगे आपके साथ और वही तरीकाकार हम उसके साथ शेयर करेंगे आप सबके साथ। तो ये तरीका सब शेयर करने से पहले और सब कुछ आपको दिखाने से पहले मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं चिकन पेरी पेरी और आप भी देखिए कैसे बनता है चिकन पेरी पेरी। पेरी पेरी चिकन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे इंग्रेडिएंट जो हैं हम आपको दिखा दें क्या क्या है। और सबसे पहले ये तो यहाँ पे हमारे पास है, हम 2 चिकन बना रहे हैं और मैं आपको एक चिकन की जो क्वांटिटी होगी वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है हस्बे ज़रूरत सॉल्ट और 4 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है हस्बे ज़रूरत ऑयल। और यहाँ पे लास्ट में जो हमारे पास है पेरी पेरी सॉस। और ये जो हमने बना के रखा हुआ था पहले ही, मैंने आपको उसकी जो रेसिपी की वीडियो होगी वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये हम लेंगे 400 ml। 2 चिकन है तो हम लेंगे 400 ml, फी चिकन 200 ml। तो पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें, चिकन को साफ़ करेंगे और क्या तरीकाकार होगा, कैसे करना है। और सबसे पहले करना क्या है हमको, यहाँ पे ये चिकन है हमारी, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये चेस्ट का है, सेंटर है, तो आपने यहीं से इसको काटना है। ये देखें, आपने इसकी जो खाल है वो नहीं उतारनी, हल्का सा पंच करेंगे तो ये कट जाएगी इसकी। ये देखें कट गई है। और अब इसको करना क्या है, हमने यहाँ पे ऐसे खोलना है ऐसे, ठीक है। ये देखिए आपको भी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे खुलने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ से, ये देखिए फैट होता है इसकी बैक में, तो वो जो फैट है हमने निकाल लेना है, क्योंकि फैट जो होता है इसका बहुत ही डेंजरस होता है। बाज़ इस्तेमाल होता है लेकिन वो भी उसको तरीकाकार होता है इस्तेमाल करने का। सबसे पहले हम इसकी फ़ैट निकालेंगे और ये जो है इसमें इसकी कलेजी या इसके अंदर फेफड़ियाँ हैं वो साफ़ करेंगे हम बिल्कुल। और ये देखिए हमने यहाँ पे ये साफ़ कर लिया है। और अब क्या करना है, इसको यहाँ पे टर्न करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, और यहाँ पे ये देखें, ये जो इसकी बैक साइड है यहाँ पे एक गंदगी होती है जिसको गलत मतलब वो टेस्ट ख़राब कर देती है चिकन का। मैं आपको दिखा दूँ, काट के दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये येलो है, इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही गंदा होता है और चिकन को टेस्ट को ख़राब कर देती है। तो हम इसको यहाँ से साफ़ कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए हमने इसको निकाल दिया है और ये बहुत ही गलत है, बुरी चीज़ है, ये स्मेल देती है बहुत ही गंदा। और अब करना क्या है हमको, यहाँ पे जो हमारे चेस्ट है, ये देखिए इसको हल्का सा कट लगाएंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर उसके बाद ये इसको लगाने के बाद हमने करना क्या है, ये देखिए एक क्रॉस में यहाँ लगाना है। ये देखिए सब खुल गया है। और सेम ऐसे ही करेंगे हम इसके ऊपर भी, 2 3 4। ये देखिए, और यहाँ पे ये जो विंग्स हैं इसको आपने काटना है ऐसे, ये इस तरीके का ओपन और फ्री हैंड होना चाहिए। सेम ये भी है। और ये देखिए हमारे ये जो है फ्री हो चुकी हैं, देखिए दोनों। और यहाँ पे कट लगाना है आपने ऐसे 2 3, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पे भी 2 और 3, ये हो गया। और बैक पे हल्का सा यहाँ पे लगा दें, ठीक है। अगर चाहें तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से भी सुराख कर सकते हैं ताकि इसका चला जाए। तो ये हमारी जो हो गई, डन हो गई। ऐसे हमने क्लीन करना है और फिर आगे का हम दिखाते हैं आपको कैसे करना है। यहाँ पे ये देखें जी, हमने इसको साफ़ करके धो के उसको छन्ने में निकाल के रख दिया था और इसका पानी सब निकल गया है। मैं आपको बैक साइड भी दिखा दूँ, ये देखें बहुत ही साफ़ सुथरी और क्लीन हो चुकी है। और ये भी हमारी जो दूसरी थी वो भी ऐसी है सेम है, ये देखें। इसको भी हमने अंदर से साफ़ कर लिया है बिल्कुल, आपको देखो चमकती हुई नज़र आ रही है। और अच्छी तरीके से वॉश करना है आपने, ये देखें, लेकिन स्किन नहीं उतारनी इसकी।
तो अभी हम पहले एक को मसाला लगाएंगे, और मसाला लगाने से इसी डिश में हम इसको चिकन को निकाल के साइड पे कर दिया और नमक डालेंगे, और यहाँ पे जो हमारा लहसुन पेस्ट था वो डाल देंगे हम इसमें, और तकरीबन हम इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो मसाला है नैंडोज़ वाला हम इसमें वो ऐड कर देंगे, और हमने 400 ml यूज़ करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 400 ml यूज़ करना है आपने, और इसको हमने अच्छे तरीके से फिर मिक्स करना है। हाथ पे ग्लव्स लगा लें तो अच्छी बात है, लेकिन अभी हमने इसको मसाज करना है तो ग्लव्स उतर जाते हैं। इसको मैरिनेशन हाथ से ही करते हैं हम लोग। और ये हमारी जो है मिक्स हो चुकी है अच्छे तरीके से, और अब जो है हमने इसमें करना क्या है, चिकन उठानी है, यहाँ पे डालनी है इसको, ये देखें, और थोड़ी सी पलट देंगे बैक साइड में, ये देखें आपको नज़र आएगा, ज़बरदस्त। और इसको मसाज करना है अच्छे तरीके से, और ये देखें अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो चुकी है, और यहाँ से भी हमने इसको कर लिया है। तो अभी दूसरी भी मैरिनेशन इसी में कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है, और जब हम ग्रिल करेंगे तो ऐसे ही आएगा। अभी हमने इसको मैरिनेशन कर लिया है, और कम अज़ कम इसको हमने 6 घंटे जो है, मिनिमम 6 घंटे हमने इसको रखना है। फ्रिज में रख दें, रूम टेम्परेचर पे रख दें, अगर गर्मी ना हो तो हम इसको उसके बाद ग्रिल करेंगे। आगे का प्रोसीजर आपको दिखाएंगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो अभी इसको हम 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। हमारे जो 6 घंटे हो चुके हैं, और अब हमने इसको निकाल लिया है। तो अभी हम इसको यहाँ पे ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने के बाद ये पे ग्रिल, और अब हम इसको ग्रिल करेंगे। ये देखिए हमने इसको अभी हाफ डन करना है, वेल डन नहीं करना, अभी हाफ डन करेंगे, और उसके बाद जो होगा आगे का प्रोसीजर भी दिखाएंगे, और बारी बारी हम इसको चेंज करते जाएंगे। और ये देखिए इसकी खुशबू अभी भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि आप जब बनाएंगे तो मेरे तो मुंह में अभी पानी आ रहा है, और इंशाल्लाह जब बनेगी तो बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा, इसको बारी बारी हम चेंज करते जाएंगे और होती जाएगी साथ के साथ ही। और उसके बाद एक चीज़ और है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो सॉस था ये निकाल लिया है। जैसे ही हम इसको टर्न करेंगे तो उससे ब्रश करते जाएंगे, तो हमें और सॉस जो है हमारा, और सॉस जो हमारा यहाँ पे ये बचा हुआ है, तो इसका क्या करना है आपको ट्रिक, अगर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फ्राई पैन है और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी है, तो नो प्रॉब्लम चलेगा। और ये सॉस हम इसमें डाल के थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और ये जो सॉस है हम इसको पकाएंगे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक। और ये देखें हमारा जो सॉस है गाढ़ा हो चुका है, और ये देखें इसी कंडीशन में होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अभी हम इसका चूल्हा कर देंगे ऑफ, और वेट करेंगे चिकन का। अभी हम इसको चेंज करेंगे। ये देखें नीचे की साइड कुछ हो गई है, और अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो मसाला था हमारे पास और उसके ऊपर हम ये देखें लगाएंगे, और जैसे ही टर्न करते जाएंगे लगाते जाएंगे, टर्न करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। ये देखें ये हमारा तरीका प्रोसीजर है। हम इसको अभी हाफ टर्न करेंगे और दिखाएंगे आपको किस कलर में होगा। जलाना भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं करना, और गोल्डन कलर होना चाहिए। और ये देखें जी हमारे वेल्डन हो चुके हैं, और मैं इसको आपको बैक अंदर की साइड दिखा दूँ। यहाँ पे ये देखें गल चुका है अभी, लेकिन थोड़ा टाइम है इसमें, हाफ डन किया है इसको। दोबारा जब हम करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और अभी हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए निकाल के रख देते हैं यहाँ पे साइड में। और अभी हम इसको फुल वेल डन करने वाले हैं, और हमने रख दिया है। नीचे की साइड होगी तो हम इसको चेंज करेंगे। और ये हमारी डन हो चुकी है, तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। और यहाँ पे ये देखें आप, बेहतरीन ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका, ना ही जली है और बेहतरीन ज़बरदस्त है इसकी। और यहाँ पे ये देख लें ये भी है। और अभी हमारा जो सॉस है हमने गर्म कर लिया है, और इसके ऊपर ही हम डालेंगे। और यहाँ पे ये देखें हमारी जो चिकन है रेडी हो चुकी है। कलर इसका ऑसम है और बहुत ही लाजवाब है। टेस्ट आप इंशाल्लाह डेफिनेटली ज़बरदस्त है। आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़रूर पसंद आएगा और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो आज की रेसिपी हमारी होगी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।